हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि हम 20 एमसीक्यूज को क्लास 10th का जब बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो 20 एमसीक्यूज को 20 मिनट में सोल्व करेंगे अपन ना। तो हम वन बाय वन सारे एमसीक्यूज लेंगे, 20 मिनट में सोल्व करेंगे, जिससे हमारे बाकी जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, उनके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिल जाए। क्योंकि अगर हम किसी भी पेपर में 30 मिनट या 45 मिनट्स तक अगर एमसीक्यूज को सोल्व करते रहेंगे तो उससे हमारा टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा और बाकी सेक्शन को हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना हमें देना चाहिए। तो हम वन बाय वन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 20 क्वेश्चन करेंगे। टारगेट करेंगे कि लेस देन 20 मिनट में सारे एमसीक्यूज हम ठीक करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू -2/3। अब आपको क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा वो आपको ऑलरेडी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे फटाफट से लिख लीजिए। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी -6/3। आप -b/a से निकाल सकते हैं। ये आपके पास -2 हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी k/3। आप c/a से निकाल सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट कीजिए फटाफट से। -2 प्लस k/3 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास -2/3। थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस k/3 इक्वल्स टू -2/3। 3 से 3 कैंसिल, तो k का जो वैल्यू आपका राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 6 - 2 4। तो आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इजीली कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 2025 का पेपर है, एक पेपर लिया है हमने और उसके सारे सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू b द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y प्लस a इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड b इक्वेशन दी हुई है। आपको फटाफट से क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 2 रखनी है। फर्स्ट वाले में रखूंगा तो x की जगह 2 रखूंगा तो 2 ही हो जाएगा एंड y की जगह 2 रखूंगा दैट विल बी -6 प्लस a कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। आपने एक चीज सेलेक्ट कर ली। फिर उसी x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू b को सेकंड वाले में y इक्वल्स टू 2 को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2 एंड सेकंड पार्ट हो जाएगा 6 माइनस b इक्वल्स टू 0। तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा। तो 8 इक्वल्स टू b, ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड में थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे तो b का जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ a है। तो आपका इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p -4,5 एंड q 4,6 लाई ऑन। अब हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, x1 + x2। तो मैं x1 + x2 करूंगा तो -4 + 4/2 एंड y1 + y2 करूंगा तो 5 + 6/2। तो जब मैं फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करूंगा तो वो आपके पास 0 आ जाएगा एंड सेकंड वाला पार्ट आपका 11/2 आ जाएगा। आपको ये समझना है कि ये y एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट है बिकॉज x 0 हो रहा है। तो x 0 हो रहा है तो हम y एक्सिस की बात करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है थीटा इज एन एक्यूट एंगल 7 + 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फटाफट से 4 sin थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। वो हो जाएगा 9 - 7 दैट विल बी 2। तो sin थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 1/2। 4/2 2/4 आपके पास 1/2 होगा। तो थीटा का वैल्यू आपको पता है कि 30 डिग्री होगा। तो आपका इसमें थीटा ही पूछा गया है तो ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहने दीजिए और आपको 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा है। अगर ये ऊपर वाली साइड आएगा cos थीटा तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा बिकॉज उसका रेसिप्रोकल होता है। अब ये आइडेंटिटी नहीं होती है, ध्यान रखना है। आइडेंटिटी क्या होती है, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तब आइडेंटिटी बनेगी दैट विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये तो 1 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा -1। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जल्दी करना है, हमें क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर रहे हैं बिकॉज हमें 20 एमसीक्यूज को 20 मिनट में करना ही करना है। HCF of two number is m and LCM of two number is n. Find the n - 7m। सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट से लिखेंगे दैट विल बी हो जाएगा हमारा 2 × 7 स्क्वायर एंड उसका 28 का हो जाएगा दैट विल बी 2 raised to power 2 × 7।
फटाफट से एचसीएफ निकालते हैं, मतलब वो एम ही होगा। तो एचसीएफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा 2 × 7 एंड दैट विल बी 14। जब सेकेंड वाला वैल्यू निकाल रहा हूँ, एन का वैल्यू एन एलसीएम है, तो 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा 96। अब आपको क्या निकालना है, n-7m, तो n-7m, तो आपके पास 196 तो n आ ही गया है, और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आपके पास हो जाएगा। 98 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास 98 ही आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इजीली जल्दी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो ये तो रीडिंग टाइम में हो जानी चाहिए आपका। यहां पे मैं लिख रहा हूं रीडिंग टाइम RT, तो रीडिंग टाइम में क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डायमीटर पे जो एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक दूसरे के पैरेलल ही होती है। ऑलवेज ए ऑप्शन पैरेलल, आसानी से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF B equals to E and F equals to C, AB equals to thrice of DE, then two triangles are। अब देखो दो एंगल इक्वल दिए हुए, डबल ए से वो सिमिलर तो होंगे 100%, बट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, बिकॉज वहां इक्वल की बात नहीं कर रहा है। AB equals to 3DE, तो वहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं करेंगे, और डबल ए कॉन्ग्रुएंसी में तो नहीं लगता है। तो इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा कि वो सिमिलर तो होगा बट नॉट कॉन्ग्रुएंट की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे तो देखो फर्स्ट वाला जो आपके पास लिखा हुआ है, इफ -1n प्लस -1/8 इक्वल टू 0, तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को तो वैसे लिख देता हूँ -1n, एंड सेकंड वाला पार्ट अगर नेगेटिव की पावर आपका 8 है तो +1 हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू 0। अब ये तभी 0 हो सकता है जब ये -1 बनेगा, तो -1 तो तभी बनेगा ना जब उसकी पावर कैसी होगी, ऑड पावर्स होगी। तो आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बोला गया है, टू पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो बोथ द पॉलिनोमियल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो फर्स्ट वाला पार्ट है, मान लीजिए इसका थोड़ी देर हम ले लेते हैं कि -2 0 है, और ये जो इसका है वो 2 0 है। डिस्टिंक्ट तो कितने मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं, तो आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है, तो हमें SM दिया हुआ है। SM दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2m का वैल्यू कितना रखेंगे, अभी हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 2m² प्लस कितना दिया हुआ है, 3m दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो पहले तो S1 निकाल लेता हूं। S1 का वैल्यू कितना होगा, 2 + 3 5, फटाफट से करेंगे। S2 का जो मतलब होगा वो होगा 2² 4, 4 × 2 8 प्लस 3 × 2 6 हो जाएगा, 8 + 6 कितना होगा 14। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट S1 का मतलब A1 ही होता है, और S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म, मतलब A1 + A2। अब आपको पता है A1 तो 5 है, तो हम यहां लिखेंगे A2 + 5 = 14। तो A2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। हमें किसी को सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, तो हम फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे, तो सेकंड टर्म हो जाएगी हमारे पास 9। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा इज 15x एंड 18x, मीडियन। आपको फटाफट से फॉर्मूला लिखना है कि 3 मीडियन इक्वल्स टू 1 मॉड प्लस 2 मीन। ये अगर आपको याद हो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। हमें मीडियन की निकालनी है वैल्यू, तो हम कैपिटल M लिख देते हैं उसको। 1 मॉड का वैल्यू कितना है 15x, एंड प्लस आपका 18 का मीन का ट्वाइस करोगे तो वो हो जाएगा 36x। तो 3m का जो वैल्यू है आपके पास वो हो जाएगा 51 हो जाएगा ये x। तो m का जो वैल्यू है 3 से डिवाइड करेंगे तो 17x आएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, उन फेस कार्ड में से 6 रेड होंगे, तो 6 रेड फेस कार्ड आपके पास होंगे। तो आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 6 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, 3/26, तो आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजीली कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। इसके लिए आपको √3 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर √3 का वैल्यू आप देखेंगे तो 1.73 के आसपास होगा एंड √2 का जो वैल्यू होगा वो 2.236 के आसपास इस तरीके से होगा। फर्स्ट नंबर तो वैसे ही आपका कैंसिल आउट हो गया बिकॉज वो तो छोटा है, इससे मिड में तो आएगा ही नहीं, बीच में कहीं नहीं आएगा। सेकंड भी कैंसिल आउट हो गया बिकॉज वो 2.2 से ग्रेटर होगा तो हमें तो बीच में लाना है, तो आपका सेकंड पार्ट भी कैंसिल हो गया। पाई इसका वैल्यू 3.14 के आसपास होता है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास ओनली ऑप्शन डी बचा हुआ है 1.85, तो ऑप्शन डी आप करेक्ट आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट। अब आपको पता है कि आपको सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना शुरू कर दीजिए। आइडेंटिटी तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, थीटा कितना है 72 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई सेक्टर का लगा रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 40 पाई। देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 36 से कैंसिल आउट करोगे तो 10 टाइम्स और 36 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 200, और 200 का अगर रूट लोगे तो वो हो जाएगा 10√2, तो आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी रीडिंग टाइम में ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। तो रीडिंग टाइम में क्वेश्चन कैसे होगा, देखो 100% जो टेंजेंट का रेडियस के साथ जो एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे वो तो 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री में कितना ऐड करें क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, तो 90 डिग्री में कितना ऐड करें कि वो 115 हो जाए। तो आपको पता है 90 में 25 अगर आप ऐड करोगे तभी आपके पास वो एंगल होगा, तो APO आपके पास कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो आपका ऑप्शन है डायरेक्टली आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17th क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फटाफट से डायग्राम बना लीजिए, 150 हो जाएगा। उसके बाद इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली, तो आपको ये 30 डिग्री यहाँ बना लेना है, तो ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। बॉर्डर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो 90 डिग्री के सामने कौन होगा, हाइपोटेनस, एंगल जिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू P 150 अपॉन H। तो साइन 30 डिग्री तो आपको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 इक्वल्स टू 150 अपॉन H। तो कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू आपके पास 300 आएगी, तो आप इसमें ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ पीस ऑफ वायर 20 मीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। एंगल फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सी चीज है कि अगर वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इसको आर्क में कन्वर्ट कर दिया तो हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो कितना होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। और ये जो टोटल लेंथ ऑफ आर्क है ये हमें कितनी दी हुई है, अब देखो वो जितना 20 मीटर को बेंड कर रहा है तो 20 मीटर ही लेंथ रहेगी, तो ये टोटल जो हमारे पास आएगा 20 आएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 हमें 2 ही लिखना है, पाई की जगह पाई लिख लीजिए, आर का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 अपॉन पाई इक्वल्स टू कितना लिखोगे 20, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 60 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू आपके पास कितना आएगा 60 डिग्री। आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये लास्ट 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के, इसके बाद में आज हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन को 20 मिनट का टारगेट कर रहे हैं। 2025 का एक पेपर हमने लिया है, उसके 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में हम दूसरे सेट के 20 क्वेश्चन लेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो हम असर्शन रीजन में 19 क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20। देखो 1 to 20 में अगर एक नंबर सेलेक्ट करना है तो आपका फेवरेबल केस तो 1 रहेगा, तो इसका मतलब इस वाले केस में आपके पास फेवरेबल रहेगा 1, टोटल कितना है 1/20, तो ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, पर वो तो 1 बोल रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये तो फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला तो 100%, अगर फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड वाला ट्रू हो ही जाएगा, तो आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 2025 का असर्शन क्या बोल रहा है, इफ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियाई अलोंग विद देयर बेसेस
देन वी गेट अ स्पेयर। बिल्कुल सही बोल रहा है, करेक्ट है। अगर आपने सेम रेडियाई के दो हेमिस्फीयर को अगर कनेक्ट कर दिया तो एक बॉल की तरह बन जाएगा, मतलब स्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर टीए से आप पता करेंगे स्फीयर का तो वो कितना होगा, 4πr²। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर असर्शन तो ठीक है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके से हम 20 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं जिससे हम स्पीड पे काम कर पाए, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट रहेगा जिसको आपको सबसे ज्यादा काम में लेना है। तो हम नेक्स्ट टाइम अलग सेट के 2025 का एक पेपर हो गया, ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं 2025 के जो अलग अलग सेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेट को करेंगे हम लेस देन 20 मिनट में। तो थैंक यू सो मच। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।